हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज की 16 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज है 10 जुलाई 2021। तो ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, बाकी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सभी अपडेट्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों में आए कोरोना के 180 नए केस, 127 हुए ठीक। मंडी में 38, सोलन में 37, चंबा में 36, कांगड़ा में 21, शिमला में 13, बिलासपुर में 10, हमीरपुर में 8, कुल्लू में 8, ऊना में 6, किन्नौर में 3, आज एक की मौत। कुल मृतकों की संख्या 3,471 और कुल संक्रमितों की संख्या 2,03,425। एक्टिव केस 1,0359। अब तक 1,98,570 हुए ठीक। तो यह दोस्तों लेटेस्ट अपडेट कोविड-19 की। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो यही दोस्तों 29 अगस्त को होगी सेना भर्ती की परीक्षा करना। तो भर्ती कार्यालय हमीरपुर में परीक्षा के लिए मिलेंगे नए एडमिट कार्ड। तो दोस्तों सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल संजीव कुमार ने कहा कि इंदिरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में भर्ती की सामान्य परीक्षा होगी। यह परीक्षा 29 अगस्त को तय की गई है। कहा कि जिन अभ्यर्थियों को भर्ती के दौरान या बाद में आर्मी, डॉक्टर या सैन्य अस्पताल जालंधर ने मेडिकल फिट घोषित किया है, वे सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में निर्धारित तिथि को शेष बचे दस्तावेज और पुराने एडमिट कार्ड जमा करवा दें और नए एडमिट कार्ड एकत्र कर लें। कहा कि यह परीक्षा ऊना में मार्च में आयोजित सेना भर्ती रैली के दौरान शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। दोस्तों ये ऊना में जो भर्ती हुई थी उसके लिए है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, को सेना भर्ती कार्यालय से नए एडमिट कार्ड एकत्र कर सकते हैं। ठीक, और बाकी ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुतकनीकी कॉलेज के 10 छात्रों को मिली नौकरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, आंगनबाड़ी में भर्तियां 29 को होंगे साक्षात्कार। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिझड़ी में होंगे इंटरव्यू। 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिला कर सकती हैं आवेदन। तो यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिझड़ी ने जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी HD भाटिया ने कहा कि विकासखंड बिजली की ग्राम पंचायत कटसाई के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भेबड़, ग्राम पंचायत सोर के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र मनसुई और ग्राम पंचायत टिप्पर के आंगनबाड़ी केंद्र शेर टिल्लू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद भरे जाने हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, 5वीं कक्षा पास अभ्यर्थी भी पात्र होंगी, परंतु ऐसे भर्ती का साक्षात्कार उसी स्थिति में लिया जाएगा जब सहायिका के पद के लिए 8वीं या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाला कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तब उनको रखा जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों तो ये कुछ अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, वीकेंड पर शहर के होटलों में 70% ऑक्यूपेंसी। आज सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद, पर्यटकों के आने से कम हुआ घाटा। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे सैकड़ों सैलानी शुक्रवार शाम को पहुंचे शिमला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, देश के समान नागरिक संहिता की जरूरत लागू करने का सही वक्त। तो देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत लागू करने का सही वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, भारतीय समाज में टूट रही हैं धर्म जाति विवाह की बेड़ियां, महज उम्मीद ना रह जाए अनुच्छेद 44। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसे लागू करने का अभी सही वक्त है। हाईकोर्ट ने कहा, भारतीय समाज में धर्म जाति विवाह की पारंपरिक बेड़ियां टूट रही हैं, युवाओं को अलग अलग पर्सनल लॉ से उपजे विवादों के संघर्ष का सामना न करना पड़े, इसके लिए यह कानून जरूरी है। कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। ठीक, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बंदिशों में छूट, अक्टूबर से पहले फिर कोरोना फैलने की आशंका। कोरोना के मामले कम होने पर बंदिशों में दी जा रही छूट से हिमाचल प्रदेश में फिर कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को इस बारे में अवगत कराया है। हिमाचल के पर्यटक स्थलों में जिस तरह से सैलानियों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे यही लग रहा है कि अक्टूबर महीने से पहले तीसरी लहर आने की आशंका है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, वैक्सीन की कमी, अभी 14 जुलाई तक युवाओं को नहीं लगेगा टीका। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, फिलहाल 45 प्लस को ही लगेगी डोज।
अब सूबे में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या रह गई है 1307। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई कम आने से अभी इस आयु वर्ग के लोगों को 14 जुलाई तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने इससे पहले इस वर्ग को 9 जुलाई तक वैक्सीन लगाने का फैसला लिया था। अब इसे बढ़ा दिया है। अभी 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही यह वैक्सीन लगती रहेगी। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के 31 लाख लोग हैं। करीब 8 लाख लोग यह वैक्सीन इनको लग चुकी है। अन्य अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोविड निर्देशों का पालन ना करने वाले पर्यटकों पर करें कार्रवाई। जयराम। पर्यटकों की बेकाबू भीड़ के बिना मास्क और उचित दूरी के नियम का पालन न करते वायरल हुआ फोटो और वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हरकत मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस महामारी के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए राज्य में आने वाले पर्यटकों की ओर से कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। चयन आयोग हमीरपुर ने दोस्तों ये रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर किया है। पोस्ट कोड है आपका 805। लेबर इंस्पेक्टर एक पद का था, इसमें वैकेंसी थी। और पोस्ट कोड 871 असिस्टेंट केमिस्ट की 31 जनवरी को ये लिखित परीक्षा हुई थी और इसका अभी जो है रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट कोड 820 का भी यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक, और पोस्ट कोड 802 का भी। तो 3-4 रिजल्ट इकट्ठे इन्होंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो ये आप देख लेना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका आ चुका होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर रहेगा अधिक फोकस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रावधान लागू होने से इन कक्षाओं में भी फेल होंगे विद्यार्थी। ऑनलाइन पढ़ाई का इन कक्षाओं के लिए तरीका बदलने की शुरू हुई कवायद। दोस्तों अब जो है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रावधान लागू होते ही तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर अधिक फोकस किया जाएगा, क्योंकि अब जो है इन कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर ही अगली कक्षाओं में भेजा जाएगा। कम अंक लाने पर विद्यार्थी फेल भी होंगे। विद्यार्थियों को फेल होने से बचाने और अधिक अंक लाने के लिए अब इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका बदला जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। जल्द विस्तृत योजना बनाकर सरकार को इससे अवगत करवाया जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कल से शुरू होगा साइकिल का रोमांच। लाहौल घाटी के संकरे रास्तों के ट्रैक पर साइकिल दौड़ाएंगे प्रतिभागी। लड़कियां भी संकरी सड़कों पर दौड़ाएंगी साइकिल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोविड नियमों के पालन के साथ हुआ जेबीटी शास्त्री टेट। दोस्तों ये जेबीटी शास्त्री टेट जो है शुक्रवार से शुरू हो चुका है। पहले दिन जो है जेबीटी शास्त्री विषय की परीक्षा यहाँ पे हुई है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिमला के पोर्टमोर स्कूल में सेना भर्ती की लिखित परीक्षा 25 को। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के उम्मीदवार के लिए होगी परीक्षा। ऊना के इंदिरा मैदान में 28 मार्च से 3 अप्रैल तक हुई सेना भर्ती में मैदान की बाधा पार करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को शिमला के पोर्टमोर स्कूल में होगी। कौन कौन से ज़िले इसमें आएंगे? किन्नौर, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों के उम्मीदवार जो है इस लिखित परीक्षा उनके लिए ये लिखित परीक्षा होगी। यह जानकारी निदेशक भर्ती ARO शिमला कर्नल शानू सनवान ने दी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। PG प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हज़ारों छात्र। तो दोस्तों यहाँ पे अगस्त के पहले सप्ताह में समाप्त होंगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। विश्वविद्यालय को इसके तुरंत बाद शुरू करनी होंगी प्रवेश परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए सत्र में PG कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। प्रदेश भर के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे रहे हज़ारों छात्रों को प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी होने का इंतजार है। 7 अगस्त तक UG डिग्री कोर्स, BA, BSc, BCom कोर्स की फाइनल परीक्षाएं समाप्त होंगी। इसके तुरंत बाद ही विश्वविद्यालय को PG प्रवेश की परीक्षाएं शुरू करनी होंगी। इस बार छात्र संगठन भी पिछले सत्र की तरह कोरोना का तर्क देकर प्रवेश परीक्षाओं की भारी फीस वसूल कर अंत में UG की मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के फैसले को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। 2 से 3 बार अलग अलग कोर्स में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने अंतिम तिथि बढ़ाई है। इसके लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या भी अधिक रहने की संभावना है। तो 12 जुलाई सभी की लास्ट डेट है ओके PG के लिए। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे। और इनकी जो है जैसे ही UG के फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो आई थिंक ये जल्द ही फिर
एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट यहाँ पे आई थी, क्योंकि बहुत दिनों से आप पूछ रहे थे कब होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इसके लिए ये अपडेट यहाँ पे आई हुई थी। ठीक है, तो विश्वविद्यालय को 1 से 1.5 माह में तैयार करना होगा यूजी फाइनल का परिणाम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। एक और झटका, धर्मशाला में मनमर्जी से बढ़ा दी कमरों और पीजी के किराए। कोरोना काल में किराएदारों की जेब पर बढ़ा 500 से 2000 रुपये का अतिरिक्त बोझ। 5000 युवक युवतियां और अन्य लोग रहते हैं पीजी और किराए के कमरों में। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से स्मार्ट सिटी धर्मशाला में मकान और पेइंग गेस्ट पीजी के किराए में मनमर्जी से बढ़ोतरी करने से मकान मालिकों ने किराएदारों की जेब ढीली कर दी है। इससे किराएदारों को कोरोना काल में एक और झटका यहाँ पर लगा है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र वगैरह भी यहाँ पे वहाँ पे रहते हैं, तो उन सभी पर भी आर्थिक बोझ यहाँ पे पड़ेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट। सुरक्षा गार्ड के भरे जाएंगे 300 पद, 16 को साक्षात्कार। दोस्तों, उप रोजगार कार्यालय कांगड़ा में 16 जुलाई को सुरक्षा गार्डों के 300 पद भरने के लिए रोजगार होगा। और उधर इस बारे में क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि आगमनात्मक सुरक्षा समारोह प्राइवेट लिमिटेड HO, तो ये कुछ यहाँ पे एड्रेस है, जिला मंडी के माध्यम से सुरक्षा गार्डों की सेवाओं के लिए 300 पद जिला कांगड़ा के लिए अधिसूचित किए गए हैं। 20 से 45 इसकी एज लिमिट रखी गई है और 9500 यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, साथ व खाने सुविधा भी प्रदान की जाएगी, खाने व रहने की सुविधा भी प्रदान की यहाँ पे की जाएगी। तो 16 जुलाई को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों से सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।